श्री रामचरितमानस में आया ना कि तुम्हें निवेदित भोजन करे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। बोले जो भोजन है वो ठाकुर जी को भोग लगा दिया और ये वस्त्र कपड़े सब ठाकुर जी को भोग लगा करके तो महाराज पूरा वो प्रसाद हो जाता है। तो बात चल रही थी अपने स्वभाव की, तो अपना स्वभाव एकदम निर्मल बढ़िया होना चाहिए। और भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, भगवान नाम का एक ही फल है लगभग शांति आनंद। और शांति आनंद कब होगा? जब अपने स्वभाव सही होगा, निर्मल होगा। और यही स्वभाव राम जी को बहुत प्यारा है कि राम जी को दिखावा फिकावा कुछ नहीं। अब बताओ, शबरी माँ थी, शबरी माँ में क्या था? स्वभाव था। स्वभाव का भक्ति का स्वभाव था, भक्ति करती थी। जबकि भक्ति करने वाले और लोग बहुत थे, लेकिन एक शबरी माँ कितनी सरल स्वभाव, कोई खाने का, पीने का, बोलने का, कपड़े का कोई कुछ ज्ञान नहीं था शबरी जी को। हाँ, एक लगन जरूर थी कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, बस वही लगन काम कर गई महाराज। और आखिर में देखो, और राम जी उनसे ही मिले। बाकी संत तो सब थे ही वहाँ कुटिया में, लेकिन नहीं, उनसे ही मिले। तो अपनी बात चल रही थी सत्संग में कि स्वभाव निर्मल और सही होना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, बोले अच्छा स्वभाव होगा वो कहीं भी जाएगा तो महाराज दुख नहीं पाएगा, और जिनका खराब स्वभाव होगा वो घर में ही आपस में लड़ मरेंगे, अशांत हो जाएंगे। आपने देखा होगा ना, कभी रास्ते में जाते हैं तो कई गाय खड़ी रहती है, सांड खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता, और कई गाय सांड यूँ करते हैं, वो आदमी बेचारा डर जाता है। तो ये क्या है? ये स्वभाव खराब है। इसलिए संतों ने कहा है, पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते थे, घर में लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध करना, फिर अगले जन्म में क्या बनता है? वो सांप बनता है, सांप। इसलिए स्वभाव एकदम निर्मल सही होना चाहिए अपना। कोई हो, चाहे मैं हो, चाहे ये सबके लिए, कोई थोड़ी आपके लिए, सबके लिए। अगर मैं भी ये वैसा करूँ तो कोई मतलब नहीं। सत्संग सुनने का, सुनना क्या मतलब? स्वभाव निर्मल होना चाहिए, सार बात है।